एज ए रिपोर्टर मेरा सवाल ये है कि आपका प्रोग्राम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोग्राम है, उनका प्रोग्राम के बाद जो हुआ, जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, लेकिन एज ए सिटीजन, एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आपको ये देखना था। बंगाल की पॉलिटिक्स में इन दिनों काफी हंगामा बरपा है। तृणमूल कांग्रेस के मुअत्तल मेंबर असेंबली हुमायूं कबीर ने गुज़िश्ता दिनों पहले बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। अब जाके उन्होंने एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान किया है, लेकिन जिस तरह उनके जलसों में भीड़ हो रही है, कई सवालात खड़े कर दिए। क्या मुर्शिदाबाद की सियासत तब्दील होगी या फिर मुर्शिदाबाद की सियासत का असर बंगाल के दीगर हलकों में भी पड़ेगा? और इसी तरह आज कल ही तृणमूल कांग्रेस के एक और मेंबर असेंबली डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ऐलान किया है कि वो एक विष्णु मंदिर बनाएंगे, जिसके लिए 1 करोड़ रुपया चंदा देंगे। ये मस्जिद मंदिर की जो सियासत हो रही है, इसका बंगाल की मुसलमानों की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफी मुख्तार साहब हैं। मुख्तार साहब कई बांग्ला अखबारों से जुड़े हुए हैं और बंगाल की सियासत पर उनकी गहरी नजर है। मुख्तार साहब, आपका इंसाफ न्यूज ऑनलाइन में हम वेलकम करते हैं। पहला मेरा सवाल ये है कि आखिर हुमायूं कबीर को इस तरह की पॉलिटिक्स करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? देखिए, हुमायूं कबीर अभी तक टीएमसी का एमएलए है। जी जी। उसको सस्पेंड किया फिरहाद हकीम और 2 मुस्लिम एमएलए, लेकिन अभी तक उनका सस्पेंशन के लिए कोई लेटर नहीं भेजा। अभी तक उनका एमएलए जो है वो निकालने के लिए कोई तरीका अप्लाई नहीं किया। एक्चुअली हुमायूं कबीर के साथ रूलिंग पार्टी का जो दस्ती और जो चल रहा है, एक साल पहले से चल रहा है। अभी जो हुआ ये पोजीशन लेके हुआ। हुमायूं कबीर चाहते हैं कि मुर्शिदाबाद हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उसको प्रेसिडेंट कर दो, मेरा जो आदमी है वर्कर है उसको पोजीशन दे दो, ब्लॉक प्रेसिडेंट कर दो, सेक्रेटरीज कर दो, इस तरह। और वो एमपी इलेक्शन जब हुआ उसी टाइम हुमायूं को एमपी कैंडिडेट करना ये भी उनका इरादा था कि रूलिंग पार्टी उनको एमपी कैंडिडेट करेंगे, लेकिन उनको एमपी टिकट नहीं दिया और उसके साथ साथ यूसुफ पठान को दे दिया और अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए उनको बोला। ये सब लेके उनको दिमाग में ये आया कि इस तरह किया, इसके बाद मेरा प्राइज क्या है, रूलिंग पार्टी क्या दिया मुझको। 1-2 मीटिंग हुआ, अभिषेक बनर्जी के साथ मीटिंग हुआ, उधर जो पार्टी का जो प्रेसिडेंट है उसके साथ मीटिंग हुआ, कई बार मीटिंग हुआ, लेकिन कोई उनका जो सवाल था उनका जवाब नहीं मिला। ये हुमायूं कबीर का बात है। लेकिन अभी जो बाबरी मस्जिद का मसला है, देखिए बाबरी मस्जिद जब निकल गया 1992 में, तब से आज तक मुस्लिम कम्युनिटी का अंदर में दर्द है, लेकिन साइलेंस है। इस तरह नहीं कि इमोशनली वो कुछ करेंगे, इस तरह कौम मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है। वेस्ट बंगाल में बहुत सारा मुस्लिम पॉलिटिकल पर्सन है, मुस्लिम माइनॉरिटी बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आज तक वो सक्सेस नहीं हुआ। सिर्फ नौशाद सिद्दीकी भांगोर का एमएलए है और उससे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंट मुस्लिम लीग का कुछ एमएलए था, एमपी था, लेकिन अभी नौशाद सिद्दीकी के बाद कोई नहीं है। सिद्दीकुल्लाह, मौलाना सिद्दीकुल्लाह साहब वो दमकल में पार्टिसिपेट किया असेंबली इलेक्शन में, लेकिन नहीं जीता। 5000 के ऊपर कोई उनका वोट नहीं मिला। तो ये सब देख के आज जो बाबरी मस्जिद मुस्लिम कम्युनिटी का इमोशन है, लेकिन जी जी। इमोशन का मतलब ये नहीं है कि ये वोट में कन्वर्ट होगा। बहुत सारा देखा, चौधरी साहब का प्रोग्राम में बहुत लोग होता है, 1 लाख 2 लाख लोग आता है, लेकिन वोट जब शुरू होगा वो अलग मशीनरी है। वो मार्शल पावर, मनी पावर, बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन,
डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल ऑर्गेनाइजेशन, वो पॉलिटिशियन का अलग ध्यान है, और जो वोट कैप्चर करते हैं, वोट कंट्रोल करते हैं, वो लोग अलग होता है। इधर जो माइनॉरिटी बेस्ड पॉलिटिशियन है हमारा पास, वो एक तरीका से चलता है, लेकिन हुमायूं कबीर पहले से पॉलिटिशियन है, जी इसीलिए जी। मुर्शिदाबाद में बाबरी इशू के लेके जो चल रहा है, कुछ असर तो पड़ेगा, लेकिन ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्यों? टीएमसी के खिलाफ जो मुस्लिम है वो सीपीएम और कांग्रेस में जाएंगे। क्यों ये बोला मैं? आफ्टर बाबरी मस्जिद इशू के बाद मुर्शिदाबाद में एक टीएमसी का जिला परिषद का मेंबर, महिला मेंबर था, तो वो कांग्रेस में चला गया, हुमायूं कबीर का पार्टी में नहीं आया। और आप देखिए हुमायूं कबीर का मकसद क्या है, उनका एम्बिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्स क्या है, पता नहीं। अभी तक उनका स्ट्रक्चर क्या है, क्या चाहते हैं। उनका स्लोगन हुआ वंदे मातरम, जैसे कांग्रेस का है, जैसे टीएमसी और बीजेपी का है। काल वो कहा एनडीटीवी ने कि उनका लीडर नरेंद्र मोदी है। पहले वो इंदिरा गांधी का नाम लिया, उसके बाद राजीव गांधी के राजीव गांधी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी को नाम लिया। वो उनका फेवरेट लीडर है अभी। तो ये जो बोला, और उसके साथ साथ जब इनॉग्रेशन प्रोग्राम हुआ, उधर जो इमाम आया, आरब से इमाम आया, इस तरह अनाउंस किया, लेकिन वो आरब का इमाम नहीं था। और बालीगंज का एक कैंडिडेट डिक्लेयर किया, 2 दिन पहले डिक्लेयर किया, काल उनको विड्रॉ किया, उसके बाद आज फिर डिक्लेयर किया। तो एक जो सिचुएशन चल रहा है, ऑन मैन ऑन पार्टी हो गया, और उनका पार्टी का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं मिला। उन कब मिलेंगे वो हमारा मालूमात नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो बाबरी है, बाबरी मस्जिद के बाद टीएमसी के खिलाफ मुस्लिम का बहुत गुस्सा है। ओबीसी लेके, औकाफ लेके, सर्विस लेके, और ज्यादा बहुत प्रॉब्लम है मुस्लिम का। उनका बहुत दुख है, लेकिन दुख सुनने का कोई लीडर नहीं है, और जो लीडर है दुख सुनने के लिए आया, वो भी उनके साथ गद्दारी किया। तो ये सब लेके मुस्लिम का अंदर में गुस्सा है, लेकिन उनके एक चैलेंज है, वो चैलेंज का नाम बीजेपी। उसीलिए बीजेपी एक फैक्टर है, टीएमसी का प्रॉब्लम है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। उसी टाइम बाबरी मस्जिद लेके हुमायूं कबीर जो सिचुएशन क्रिएट किया, और जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्रिएट किया, कुछ असर पड़ेगा, लेकिन ज्यादा असर नहीं पड़ेंगे। क्यों? मुर्शिदाबाद का कोई ब्लॉक सभापति, पंचायत सभापति, और रूलिंग पार्टी का जो जो लीडर है, वो हुमायूं कबीर के साथ अभी तक नहीं। मुख्तार साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि मुर्शिदाबाद की जो पॉलिटिक्स रही है वो ये रही है कि हमेशा वहां पे जो पार्टी का जो मेन लीडर रहा है वो नॉन मुस्लिम रहा। जैसे कांग्रेस के जमाने में अधीर वहां लीड करते रहे हैं, और जब टीएमसी का दौर आया तो शुभेंदु अधिकारी बहुत दिनों तक लीड किया। अभी वहां पे मैं की लड़ाई चल रही है। हुमायूं कबीर बोल रहे थे मैं और ताहिर खान का अलग, खलील का अलग। लड़ाई, इंटरनल लड़ाई बहुत ज्यादा टीएमसी में है। तो क्या मुर्शिदाबाद और इस टीएमसी की पॉलिटिक्स है कि हुमायूं कबीर के मुकाबले में जाकिर को खड़ा कर दिया गया है, और जाकिर ने अब मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इस दोनों पॉलिटिक्स को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हुमायूं कबीर और जाकिर हुसैन दोनों ही अभी तक टीएमसी का एमएलए है, अभी अच्छा। तक टीएमसी का एमएलए है। जी जी। जाकिर का जो केंद्र है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, वो जंगीपुर, जंगीपुर अच्छा में जी। मुस्लिम के साथ साथ ज्यादा हिंदू भी है। उधर महफूजा खातून 2019 में लोकसभा इलेक्शन में फाइट किया, और ज्यादा वोट किया मिला उनका। जी तो जी। अभी वो सेकेंड पोजीशन में है उधर बीजेपी। उसीलिए हिंदू वोट जाकिर को मिलना चाहिए अगला इलेक्शन में। जी उसके साथ साथ कांग्रेस उधर कैंडिडेट खड़ा करेंगे। टीएमसी का एक 2-4 ग्रुप भी है इंटरनल, जो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, उस तरह ग्रुप भी है। तो
मुझे लगता है कि टीएमसी के अंदर दो प्लेयर है, एक हुमायूं और दूसरा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन उनका इमेज खड़ा करने के लिए, सेकुलर इमेज खड़ा करने के लिए वो मंदिर और मस्जिद एक साथ जोड़ा, और हुमायूं कबीर मुस्लिम फेस खड़ा करने के लिए सिर्फ मस्जिद इशू किया। दोनों एक ही है, इनका पॉलिटिक्स मस्जिद के ऊपर है, उनका पॉलिटिक्स मस्जिद और मंदिर का मुद्दा है। जैसे हमारा सीएम ने कहा कि हम सबका साथ है, हम सेकुलर पॉलिटिक्स करता हूँ, लेकिन वो पॉलिटिक्स करते करते थे वो जगन्नाथ मंदिर का पॉलिटिक्स, दुर्गा दुर्गांगन का पॉलिटिक्स, दुर्गा कार्निवल का पॉलिटिक्स, और नॉर्थ बंगाल का मंदिर का पॉलिटिक्स, और जो है बहुत सारा स्कीम भी है, पूजा के टाइम बहुत सारा स्कीम है, और तमाम स्कीम के पहले श्री श्री लखीर भंडार इस तरह प्रोजेक्ट है। प्रो हिंदू जो पॉलिटिक्स करता है अभी रूलिंग पार्टी टीएमसी, उस तरह ही पॉलिटिक्स करते कर शुरू किया वो हुमायूं कबीर, उस तरह पॉलिटिक्स कर चाहते हैं वो जाकिर हुसैन। तो ये आचार नहीं पड़ेगा कि देखिए बहुत सारा पॉलिटिक्स इस तरह चल रहा है, लेकिन पब्लिक का जो दिमाग है वो दिमाग सही तरीका से अप्लाई होगा इलेक्शन का टाइम में। ऐसा नहीं कि ए मंदिर होगा सब वोट मिल जाएगा, मस्जिद होगा सब वोट मिल जाएगा, इस तरह होता तो बाबरी के लिए कासिम रसूल इलियास 20 साल से फाइट किया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो जी जी। जंगीपुर में जब जब इलेक्शन किया वोट नहीं मिला। और जी बाबरी सेंटीमेंट भी है मुस्लिम का, बाबरी सेंटीमेंट है, लेकिन आप बाबरी के लिए काम करेंगे, बाबरी के लिए लॉ लेके आप सुप्रीम कोर्ट में फाइट करेंगे, लेकिन आप जब इलेक्शन में खड़ा होगा आपको वोट नहीं देगा। ये वोट एक पॉलिटिक्स सवाल अलग है। एक एक सवाल ये भी ये कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर और शुभेंदु अधिकारी के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, और जो कुछ कर रहे हैं ये क्या नाम है हुमायूं कबीर, ये बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं ताकि हिंदू वोट को पोलराइज करने का मौका मिल जाए। क्या वाकईतन ऐसा है? देखिए हुमायूं कबीर के साथ मेन स्ट्रीम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हुमायूं कबीर के साथ मेन स्ट्रीम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हुमायूं कबीर के साथ मेन स्ट्रीम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल नहीं है अभी तक। आप देखिए जी जमीयत उलमा हिंद, जमाती इस्लामी, फुरफुरा शरीफ, जमीयत अहले हदीस, तबलीग जमात, इमाम मुअज्जिन ऑर्गेनाइजेशन लेके बहुत सारा, हिजबुल्लाह माइनॉरिटी फेडरेशन, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, आईमा है, लेकिन अभी तक डायरेक्टली हुमायूं को वो सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ यही नहीं है, बाबरी मस्जिद के पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशन बाबरी मस्जिद के खिलाफ एक प्रेस नोट जारी किया, उधर कहा कि बाबरी का जो मामला है ये मामला एक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो इसके लेके पॉलिटिक्स करना नहीं चाहिए, इस तरह भी बयान है। तो मुझे लगता है कि आप जो कहा वो एक बात है, उस तरह बात भी चल रहा है कि हुमायूं किसका है, टीएमसी का और शुभेंदु का और वो खुद का। तो ये तमाम सवाल खड़ा हो गया पब्लिक के अंदर में, कब बाबरी मस्जिद स्टैब्लिश होगा, कब वो इनॉग्रेशन होगा, यूनिवर्सिटी का हालात क्या है, कब होगा, वो बाबरी मस्जिद करेंगे तो अभी क्यों जमीन खरीद किया, पहले से नहीं क्यों नहीं खरीद किया, इस तरह बहुत सारा सवाल है अभी तक। और इसके साथ साथ इनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा। लोग तो कहते हैं कि मेरुकरण के जो पॉलिटिक्स है, हिंदू मुस्लिम का जो पॉलिटिक्स है, ये बहुत पहले शुरू हुआ, लेकिन अभी वो बीजेपी को ये सपोर्ट करेंगे, ये पॉलिटिक्स बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। और कुछ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये हुमायूं का पॉलिटिक्स वो अपना पॉलिटिक्स है, उनका पॉलिटिक्स करना उनका हक है, वो करेंगे। लेकिन क्या होगा अभी तक पता नहीं, कि हुमायूं के बारे में बहुत सारा सवाल खड़ा हो गया, बहुत सारा सवाल खड़ा हो गया। एक्चुअली हुमायूं, हु इज हुमायूं,
उनका एम्बिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पॉलिसी प्रोग्राम क्या है, अभी तक पता नहीं। मेरा एक सवाल ये भी है कि हुमायूं कबीर के बारे में हुमायूं कबीर के बारे में कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर ओवैसी से हाथ मिला सकते हैं या नौशाद सिद्दीकी से हाथ मिला सकते हैं। क्या ये सच्चाई है कि क्या नौशाद सिद्दीकी जिनकी पॉलिटिक्स आमतौर पर सेकुलर फ्रंट की रही, सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, क्या नौशाद सिद्दीकी वोट के फायदे के लिए हुमायूं कबीर से हाथ मिलाएंगे या फिर नौशाद सिद्दीकी हाथ नहीं मिलाएंगे? या फिर ये जो कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब आ सकते हैं, तो क्या ये ऐसा हो सकता है? हाँ, ये बात भी चल रहा है कि हुमायूं कबीर एमआईएम के साथ और आईएसएफ के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन नौशाद सिद्दीकी जिस तरह पॉलिटिशियन है और जी, एमआईएम का लीडर असादुद्दीन ओवैसी जिस तरह पॉलिटिशियन है, उस तरह पॉलिटिशियन हुमायूं कबीर नहीं है। नौशाद सिद्दीकी का फेस में एक मुस्लिम का जो सुन्ना है वो है, उनका जी, तरीका अलग है, उनके पीछे ऑल इंडिया सुन्नतुल जमात फुरफुरा है। और जी, जी, असादुद्दीन ओवैसी एक बहुत मशहूर सिटी से है, बहुत पहले से वो पॉलिटिक्स करते हैं, तो इसीलिए मेरा लगता है कि ये इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे अच्छा, नहीं। मेरा लगता है जुड़ेंगे नहीं। एक ये होगा कि अलग-अलग सीट में फाइट करेंगे और इंटरनली एक रिलेशन होगा, ये भी होगा, लेकिन अभी क्या होगा पता नहीं कि उनका और 1 महीना जाना पड़ेगा और क्या-क्या होगा, गलत करेंगे कैंडिडेट के तरह, इमाम के तरह, वो देखना पड़ेगा और एक्चुअली क्या होगा। मुझे लगता है असादुद्दीन ओवैसी बहुत इंटेलिजेंस पर्सन है, वो अभी जुड़ेंगे नहीं और नौशाद सिद्दीकी भी ये जो चल रहा है, ये देख के वो अभी जुड़ेंगे नहीं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करेंगे। नौशाद सिद्दीकी, असादुद्दीन ओवैसी लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करेंगे और हुमायूं का पॉलिटिक्स वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स है, असेंबली का पॉलिटिक्स है, 26 के लेके उनका पार्टी। अच्छा। एक मेरा अब 2 सवाल मेरे रह गए हैं। एक सवाल ये है कि मुर्शिदाबाद बंगाल के सबसे बैकवर्ड एरियाज में से है, जहाँ कई सारे इश्यूज थे, यूनिवर्सिटी बनाने का मुतालबा था। लेकिन क्या ये ममता बनर्जी के 10-12 सालों में मुर्शिदाबाद को वो हक मिला है जो मिलना चाहिए? वहां पर क्या नया क्या तरक्की का काम हुआ है या लोगों में रोजगार की शरह बढ़ी है? उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन लेफ्ट फ्रंट के जमाना में जैसे चलता था, उससे ज्यादा डेवलपमेंट ज्यादा। ज्यादा लेकिन आप कहना ही चाह रहे हैं कि लेफ्ट से ज्यादा हालत खराब हो गया है? नो 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 नो, देखिए लेफ्ट के टाइम में यूनिवर्सिटी नहीं था, अभी वो मूवमेंट करके एक यूनिवर्सिटी मिला, छोटा मोटा एक यूनिवर्सिटी मिला। रोड का जो सिचुएशन है वो बहुत खराब था, अभी थोड़ा डेवलपमेंट किया, लेकिन जी, एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है, महिला के एम्पावरमेंट के लिए क्या किया, यूथ के एम्पावरमेंट के लिए क्या किया, माइनॉरिटी के लिए क्या किया, और वोमेन यूनिवर्सिटी उधर होना चाहिए। और मुर्शिदाबाद को डेवलपमेंट करने के लिए, नॉर्थ मुर्शिदाबाद और साउथ मुर्शिदाबाद करने के लिए जो वादा किया सीएम ने, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। उधर का बहुत माइग्रेंट वर्कर बाहर है, लेकिन माइग्रेंट हाउस नहीं हुआ। कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में माइग्रेंट हाउस नहीं हुआ, उनके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं हुआ, उनके लिए कोई पैकेज नहीं हुआ। और शासन कमेटी का रिपोर्ट के बाद जो देखा, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर सबसे पिछले डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट का कोई पैकेज नहीं है, स्पेशल पैकेज नहीं है। उसके साथ साथ रिवर का प्रॉब्लम, गंगा भांगन का प्रॉब्लम है, तो गंगा के लिए जी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई पैकेज नहीं। शमशेरगंज, शूटी, लालगोला, इधर जो नदी भांगन चल रहा है, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है गवर्नमेंट का। और उसके साथ साथ मुर्शिदाबाद के जो डेवलपमेंट है, वो नवाब का डिस्ट्रिक्ट है, वो हमारा राजधानी था, बांग्ला, बिहार, उड़ीसा का राजधानी था, एक हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट।
लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट नहीं, स्पेशल प्रोजेक्ट जो बोलता है उस तरह कोई प्रोजेक्ट नहीं। इसीलिए माइनॉरिटी का अंदर गुस्सा है, लेकिन व्हाट इज ऑल्टरनेटिव? एक अब ऑल्टरनेटिव आखिरी नहीं सवाल मिलेगा मेरा, तो फिर जी जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि कल जो जंगीपुर की जो अदालत ने ये जो 13 लोगों को एक बाप बेटे के मर्डर केस में जो मुर्शिदाबाद में राइट हुआ था, उसमें 13 लोगों को जो सजा दिया है, उसको उस सजा को लेके वहां की जो क्या पॉलिटिक्स है उस सजा को लेके? हाँ, वो तो फैमिली का लोग कुछ लोग तो कहते था कि ये गलत है, ये इनके साथ जुड़ा नहीं था, इस तरह बात आया फैमिली का तरफ से अच्छा। कि, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। जी वक़्फ़ जी। मूवमेंट के लिए ये जो हुआ वक़्फ़ मूवमेंट के लिए, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक़्फ़ के लिए मूवमेंट शुरू किया, उसके साथ-साथ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ये वक़्फ़ मूवमेंट शुरू किया। ये बहुत दुःख का बात है कि उधर वायलेंस हुआ, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया, ये गलत था। ये होना नहीं था, लेकिन हो गया। जी उसके जी। बाद वो जो आदमी है, जो लोग क्राइम करेंगे उनको सजा मिलना चाहिए, लेकिन कोई ये बेबुनियाद आदमी जो जिसका पता नहीं क्या चल रहा है, वक़्फ़ क्या है, उनको सजा देना सही नहीं है। वक़्फ़ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारी से ये मूवमेंट शुरू किया। बहुत सारा लोग अभी तक जेल में है, बहुत सारा लोग के ऊपर मुकदमा चल रहा है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रोल क्या है? उनका रोल ये क्या आपने है? बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, आपने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलमा हो, ये जो मुस्लिम बड़ी तंजीमें हैं, जो मुर्शिदाबाद में जो लोग गिरफ्तार हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर कभी रही है। आया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सेंट्रल टीम कभी मुर्शिदाबाद आया? वो जो लोग गिरफ्तार हुआ, जो लोग के ऊपर मुकदमा चल रहा है, उनका हालात क्या है, उनका फैमिली का हालात क्या है, कैसे चल रहा है, इनके ऊपर नजरदारी करना तो उनका जिम्मेदारी है। वो हाँ हमारा सही बात है, सही। बहुत बड़ा लोग है, उनके ऊपर हमारा यकीन है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एज ए रिपोर्टर मेरा सवाल ये है कि आपका प्रोग्राम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोग्राम है, उनका प्रोग्राम के बाद जो हुआ, जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, लेकिन एज ए सिटीजन, एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आपको ये देखना था, लेकिन नहीं आया, नहीं आप इसके फैमिली के साथ नहीं मुलाकात किया, ये सही नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और हम बंगाल की पॉलिटिक्स पर आइंदा भी आपसे बात करते रहेंगे।